सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञान
तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे किस 5वें स्कंद के 3रे अध्याय से जिसमें राजा नाभि की पत्नी मरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव का जन्म इस अध्याय का नाम था। कल ही हमने श्रवण किया था कि मनु के पुत्र प्रियव्रत को जब मनु ने और ब्रह्मा जी ने वंश आगे चलाने के लिए बोला, मनु तो प्रियव्रत का विवाह हुआ। प्रियव्रत के 7 पुत्र उत्पन्न हुए और प्रियव्रत ने जो भूमंडल को 7 द्वीपों में बांटा था वो 7 पुत्रों में बांट दिया गया। उसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था अग्निध्र था। अग्निध्र को जम्बू द्वीप मिला। उसके बाद वाले अध्याय में, दूसरे अध्याय में हमने अग्निध्र के चरित्र, अग्निध्र के आगे राज्य कार्य के बारे में सुना। अग्निध्र ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और पूर्व चित्ती अप्सरा से विवाह किया। उससे 9 पुत्र उत्पन्न हुए। अपनी मां का दूध पीने के कारण अग्निध्र के 9 पुत्र अत्यंत बलिष्ठ एवं सुगठित शरीर वाले हुए। उनके पिता ने प्रत्येक को जम्बूद्वीप का एक एक भाग दे दिया। इन सभी राज्यों के नाम पुत्रों के नाम के अनुसार पड़े। इस प्रकार अग्निध्र के सभी पुत्र पिता से प्राप्त राज्यों पर राज्य करने लगे। इसके बाद जो राजा नाभि था उसका वो अग्निध्र का सबसे बड़ा पुत्र था। राजा नाभि की पत्नी का नाम था मेरु देवी। राजा नाभि ने भी संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। और उसमें भगवान के दर्शन भी हुए। राजा नाभि ने उनसे प्रार्थना की, बहुत सुंदर प्रार्थना की। पुरोहितों ने, उसके ऋत्विजों ने प्रार्थना की और बोला कि ये राजा नाभि आपके सामने खड़ा है, इसको आप जैसा पुत्र चाहिए, मतलब भगवान ही चाहिए। पुरोहित लोग, ऋत्विज लोग आगे प्रार्थना करते हैं। यत हुआ तब पुनर्धम कर्त इह समाहुत तत्र अर्थ धिया मंदानाम न तत् यद देव हेलम देवादेव अर्षि। हे ईश्वर, आप अनेक अद्भुत कार्य कर सकने में समर्थ हैं। इस यज्ञ में के करने का हमारा एकमात्र लक्ष्य पुत्र प्राप्त करना था।
अतः हमारी बुद्धि अधिक प्रखर नहीं है, हमें जीवन लक्ष्य निर्धारित करने का कोई अनुभव नहीं है। निसंदेह भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किए गए इस तुच्छ यज्ञ में आपको आमंत्रित करके हमने आपके चरण कमलों में महान पाप किया। तो भगवान से कोई भौतिक इच्छा की डिजायर की जाए, यानी ये सब ऋत्विक स्वीकार करें कि हमने आपसे पुत्र प्राप्ति के लिए महापाप किया, ऐसी तुच्छ चीज मांगी आपसे। अतः ये सर्वेश आप अपनी आयतु की कृपा तथा समादृष्टि के कारण हमें क्षमा कर दे। हमने आपसे तुच्छ प्रार्थना की, पुत्र प्राप्ति की प्राप्त कर लिया, आप इतना बड़ा यज्ञ किया। ऋत्विजगण निश्चित रूप से अप्रसन्न थे क्योंकि उन्होंने एक तुच्छ कार्य के लिए परमेश्वर को बैकुंठ से बुलाया। शुद्ध भक्त नहीं चाहता कि वृथा ही ईश्वर दर्शन दे, ये भी नहीं चाहता कि ईश्वर बिना काम के मैं बुला लूं उनको दर्शन दे। भगवान जैसे भी कार्यों में रखे हुए अच्छा है, भगवान ने जिस भी कंडीशन में रख रखा है अच्छा ही है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मम जन्मनीश्वरी जन्म ईश्वरी भवतात् भक्ति, मुझे तो केवल आपकी अहेतु की कृपा चाहिए। शुद्ध भक्ति कभी नहीं चाहता कि अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए ऐसे दर्शन करे भगवान के, भगवान को बुलाए, कष्ट दे और दर्शन करे। ईश्वर तो अपने विविध कार्यों में संलग्न रहते हैं, बिजी रहते हैं। शुद्ध भक्त तो केवल उनके अनुग्रह पर आशीर्वाद देता है और जब ईश्वर प्रसन्न होते हैं तब भक्तों ने प्रत्यक्ष देख सकता है। वैसे परमेश्वर ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं पर भी अलक्षित रहते हैं। भगवान का आह्वान करके महाराजा नाभि के ऋत्विजों ने अपने को अज्ञानी सिद्ध कर दिया था, तो भी परमेश्वर अपने हेतु की कृपा से प्रकट हुए, इसलिए सबों ने भगवान से क्षमा याचना की। विद्वानों ने भौतिक लाभ के लिए भगवान की उपासना की अनुमति नहीं दी है। भगवद गीता में कहा गया चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति अर्जुन अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भक्त शर्मा। हे अर्जुन, विपदाग्रस्त, धन की इच्छा रखने वाले, जिज्ञासु तथा ज्ञानी, ये चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी भक्ति करते हैं। भक्ति की दीक्षा उस समय प्रारंभ होती है जब कोई विपदाग्रस्त होता है, जब कोई भयंकर विपदा आती तब जाके भक्ति प्रारंभ होती है थोड़ी बहुत। जब कोई विपदाग्रस्त होता है या किसी को बहुत धन की जरूरत होती तो वो परम सत्य को जानना चाहिए या कोई परम सत्य को जानना चाहता है, किंतु इस प्रकार ईश्वर के पास जाने वाले लोग वास्तविक भक्त नहीं है। उन्हें पवित्र मान लिया जाता है क्योंकि परम सत्य के बारे में जिज्ञासा करते हुए ईश्वर के विविध कार्यों को न जानते हुए भौतिक लाभ के लिए उन्हें वृथा ही तंग करते हैं। भगवान को क्या भौतिक चीज के लिए क्या तंग करना। भगवान इतने दयालु हैं कि तंग किए जाने पर भी ऐसे याचकों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। शुद्ध भक्त तो अन्य अभिलाषा शून्य होता है, उसकी उपासना के पीछे कोई उद्देश्य नहीं रहता है, वह कर्म या ज्ञान के रूप में माया के प्रभाव द्वारा प्रेरित नहीं रहता है। शुद्ध भक्त अपनी परवाह के बिना ईश्वर की आज्ञा पालन करने के संलग्न रहता है। वो कर्म या ज्ञान के रूप में माया के प्रभाव द्वारा प्रेरित नहीं, तो शुद्ध भक्त अपनी परवाह किए बिना ईश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए सन्नद्ध रहता है। ऋत्विज गण कर्म तथा भक्ति के अंतर से पूर्णतः परिचित रहते हैं। अपने को सकाम कर्माधीन मानकर उन्होंने ईश्वर से क्षमा याचना की। उन्हें ज्ञात था कि आतंक क्षुद्र कार्य के लिए परमेश्वर को बुलाया गया। श्री शुकवाच इति निवेदनभिष्ट्यमान भगवान निमिष ऋषभ
वर्षधर अभिवादित अभिवंदित चरण हृदय दम्मा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भारतवर्ष के सम्राट राजा नाभि द्वारा पूजित ऋत्विजों ने गद्य में ईश्वर की स्तुति की और वे सभी उनके चरण कमलों पर झुक गए। देवताओं के अधिपति परमेश्वर उनसे अत्यंत प्रसन्न हुए, इस प्रकार बोले। अब भगवान बोलते हैं, अहो बताम ऋषि भविद्भि अवितात गर्भी वरम सुलभम याचितो यतमोष्यात्मज मया सदस्यो भूयात्यमं महमेव विरूप केवल्या तथापि ब्रह्मवादुर मृषा भवितुं अर्हति ममेव हि मुखं यत् युजके देवकुलम्। भगवान बोले, ऋषियों में आपकी स्तुतियों से परम प्रसन्न हुआ। आप लोगों ने राजा नाभि के लिए मेरे समान पुत्र की प्राप्ति के लिए स्तुति की, किंतु उसे ऐसा पाना अति दुर्लभ है। चूंकि मैं अद्वितीय परम पुरुष और मेरे समान अन्य कोई नहीं, अतः मुझ जैसा पुरुष पाना संभव नहीं है। तो भी आप सभी सहयोग्य ब्राह्मण हैं, आपका वचन मिथ्या सिद्ध नहीं होना चाहिए। मैं सुयुग ब्राह्मणों को अपने मुख के समान उत्तम मानता हूँ। तात्पर्य अवितत गर्भी का अर्थ है जिनके वचन मिथ्या नहीं हो सकते। शास्त्र के अनुसार ब्राह्मणों को परमेश्वर के समान शक्तिमान होने का अवसर दिया जाता है। ब्राह्मण जो कुछ भी कहें वह न तो असत्य हो सकता है, नहीं बदला जा सकता। वैदिक अनुसार ब्राह्मण तो भगवान का मुख है, इसलिए समस्त संस्कारों में ब्राह्मण को भोजन दिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब ब्राह्मण भोजन करता है तो भगवान स्वयं भोजन करते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण जो भी कहता है उसे बदला नहीं जा सकता। महाराज नाभि के यज्ञ में सम्मिलित होने वाले पुरोहित ऋत्विज न केवल ब्राह्मण थे, वरन इतने योग्य थे कि देवों तथा स्वयं ईश्वर के तुल्य थे। यदि ऐसा न होता तो भला भगवान विष्णु को यज्ञ स्थल पर किस प्रकार बुला पाते। ईश्वर एक है, उसका किसी धर्म विशेष से संबंध नहीं है। कलयुग में विभिन्न संप्रदाय वाले अपने ईश्वर को दूसरे के ईश्वर से भिन्न मानते हैं, किंतु यह असंभव है। ईश्वर एक है और दृष्टि भेद की अवधारणा के अनुसार समझा जाता है कि श्लोक के केवल अर्थ शब्द का अर्थ है ईश्वर का कोई प्रतियोगी नहीं, ईश्वर केवल एक है। श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया, न तत्समश्चाभ्यम अधिकश्च दृश्यते, उसके तुल्य उससे बड़ा कोई नहीं दिखता। ईश्वर की यही परिभाषा है। तथा अग्निध्रे अंश कलिह अवतारिशम आत्मतुल्यम अनुपलम अदवन अनुपलभमान। तो भगवान स्वयं बोलते हैं कि चूंकि मुझे अपने तुल्य कोई नहीं मिल पा रहा, इसलिए मैं स्वयं ही अंश के रूप में आग्नित के पुत्र राजा नाभि की पत्नी मेरुदवे के घर में अवतार लूंगा। क्योंकि इन दोनों पति पत्नी ने बोला था कि भगवान आप हमें अवतार लीजिए, आपके आपके जैसा। तो भगवान ने बोला मेरे तुल्य कोई नहीं, मैं स्वयं ही अवतार लूंगा ऋषभ देव के रूप में। मैं महाराजा पुत्र की नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से स्वयं अवतार लूंगा।
भगवान के सर्वशक्तिमान होने के उदाहरण है, यद्यपि वे अद्वितीय हैं, किंतु कभी कभी वे अपने श्वास द्वारा विस्तार करते हैं तो कभी विविनांश द्वारा विस्तार करते हैं। यहाँ पर विष्णु अपने श्वास को अग्निद्र के पुत्र महाराजा नाभि की स्त्री मेरू देवी के पुत्र के रूप में भेजने को तत्पर हो जाते हैं। ऋत्विज जानते थे कि भगवान एक है, तो भी उन्होंने परमेश्वर से महाराज नाभि का पुत्र बनने की स्तुति की, जिससे संसार जान सके कि भगवान एक है, उनके समान कोई अन्य नहीं। जब वे अवतरित होते हैं तो विभिन्न शक्तियों के रूप में अपना विस्तार करते हैं। श्री शुक उवाच इति निशामयन्त्या मेरुदेव्या पतिम् अभिधायन्त्र दधे भगवान। सुखदेव गोस्वामी ने आगे का ऐसा कहकर भगवान अदृश्य हो गए। राजा नाभि की पत्नी मेरू देवी अपने पति के पास में बैठी थी। फलस्वरूप परमेश्वर ने जो कुछ कहा था उसे सुन रही थी। वैदिक आदेशों के अनुसार पति को अपने पत्नी के साथ यज्ञ करना चाहिए। सपत्नी को धर्म आचरते, धार्मिक कृत्यों को अपनी पत्नी के साथ साथ करना चाहिए। इसलिए महाराज नाभि ने इस महान यज्ञ को अपनी पत्नी सहित संपन्न किया उस पुत्र प्राप्ति के लिए। महर्षि तस्मिनेव विष्णुदत्त भगवान परम ऋषि भी प्रसादितो नाभे प्रिय चिकीर्षया तव वरोधायन मेरुत्वं धर्मान् दर्शन्यतु कामो वातरसानां श्रमणानमर्षीणां मूर्ध्वमन्थिनां शुक्लया तनुनावतान्। हे विष्णुदत्त परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी इसको बोल रहे हैं परीक्षित को, उस यज्ञ के ऋषियों ने भगवान उस यज्ञ के ऋषियों से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। फलस्वरूप उन्होंने स्वयं स्वयं धर्म आचरण करके दिखलाने और महाराजा नाभि की मनोकामना पूरे करने का निश्चय किया। तो देखिए, भगवान ने अवतार लिया स्वयं धर्म आचरण दिखाने के लिए कि पहले ब्रह्मचारी बने, फिर गृहस्थ बने, फिर वानप्रस्थ बने, फिर सन्यासी बने। अतः ही अपने गुणातीत आद्य सत्व रूप में मेरू देवी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। तात्पर्य, भगवान जब इस संसार में प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं, तो 3 गुणों से युक्त शरीर नहीं स्वीकार करते हैं। मायावाद आश्रय करना के निर्गुण ब्रह्म सत्व गुणमय देह स्वीकार करके संसार में प्रकट होते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि शुक्ल शब्द का भावार्थ शुद्ध सत्य वाला है। भगवान विष्णु अपने शुद्ध सत्व रूप में अवतरित होते हैं। शुद्ध सत्य से उस सत्व गुणों का बोध होता है जो कभी मलिन नहीं होता। इस भौतिक संसार में सत्वगुण भी रजोगुण तथा तमोगुण से दूषित हो जाता है। सत्वगुण के इन गुणों से कभी न दूषित होने पर शुद्ध सत्व होता है। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, यही वसुदेव पद जिससे भगवान वासुदेव का अनुभव किया जा सकता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानावधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब कभी और जहाँ जहाँ कहीं धर्म की हानि तथा अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। सामान्य जीवात्माओं की तरह भगवान अवतार लेने के लिए प्रकृति के गुणों द्वारा बाध्य नहीं होते। वे धर्मान दर्शयितो काम तथा मनुष्य को कार्य करने करके दिखाने के लिए प्रकट होते हैं।
सामान्य जीवात्मा की तरह भगवान अवतार लेने के लिए प्रकृति के गुणों द्वारा बाध्य नहीं होते। वे धर्मान दर्शित काम अर्थात मनुष्य को कार्य करके दिखाने के लिए प्रकट होते हैं। धर्म शब्द का व्यवहार मनुष्यों के प्रसंग में किया जाता है। इसका व्यवहार मनुष्यों से निकृष्ट जीवों तथा पशुओं के लिए नहीं किया गया। दुर्भाग्यवश मनुष्य कभी कभी ईश्वर से निर्देशित हुए बिना मनमाने धर्म को गढ़ लेते हैं। वास्तव में धर्म मनुष्य द्वारा नहीं बनाया गया, न बनाया जा सकता है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म तो भगवान की देन है। जिस प्रकार विधि राज्य की देन होता है, मानव दिन में धर्म निरर्थक है। श्रीमद् भागवत में मानव निर्मित धर्म को केतव धर्म कहा गया। जो मानव द्वारा बनाया गया धर्म है केतव धर्म है, धोखाधड़ी है। मानव समाज को धार्मिक नियमों का आचरण सिखाने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। वे धार्मिक नियम भक्ति मार्ग है। भगवान स्वयं भागवत गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। महाराजा नाभि के पुत्र ऋषभदेव धर्म नियमों का उपदेश देने के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। महाराजा नाभि के पुत्र ऋषभदेव धर्म नियमों का उपदेश देने के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। इसकी व्याख्या 5वें अध्याय में की जाएगी। इस प्रकार से तीसरा अध्याय समाप्त होता है। तो राजा नाभि की पत्नी मरुदेव गर्भ से ऋषभदेव का जन्म हुआ। तीसरा अध्याय का खत्म होता है। चौथे अध्याय का पहला श्लोक। श्री शुक उवाच अथ तम उत्पत्त्या एव अभिव्यज्यमान भगवत लक्षणम् साम्योपशम वैराग्यम ऐश्वर्य महाविभूतिम अनुदिनं मेधमानवनुभावम् प्रकृत्या प्रजा न ब्रह्मण देवता च वनीतल सममानाय अतितारम जगतु। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जन्म से ही महाराजा नाभि के पुत्र में भगवान के लक्षण प्रकट। ऋषभदेव जो थे उनमें जन्म से ही भगवान महाराजा नाभि के पुत्र में भगवान के लक्षण थे। जैसे चरण तल्ल के चिन्ह, ध्वज ब्रज इत्यादि। यह पुत्र सबों के साथ संभाव रखने वाला अत्यंत शांत स्वभाव का था। यह अपनी इंद्रियों तथा मन को वश में कर सकता था और परम ऐश्वर्यवान होने के कारण उसे भौतिक सुख की लिप्सा नहीं थी। इन समस्त गुणों से संपन्न होने के कारण महाराजा नाभि का भी पुत्र दिनों दिन शक्तिशाली बन गया था। फलतः समस्त नागरिकों, विद्वानों, ब्राह्मणों, देवताओं तथा मंत्रियों ने चाहा कि ऋषभदेव पृथ्वी के शासक बने। तात्पर्य आजकल सस्ते अवतार होने लगे। अवतार में प्राप्त शारीरिक लक्षणों को ध्यान से देखना रोचक होगा। यह देखा गया था कि ऋषभदेव के पैरों में जन्म से ही दिव्य चिन्ह, ध्वजा, ब्रज, कमल इत्यादि अंकित थे। इसके अतिरिक्त जो जो बढ़ने लगा उसकी ख्याति फैलने लगी, वो संभाव रखने लगा था। उसने न तो किसी एक का पक्ष लिया, नहीं दूसरे की अपेक्षा की। ईश्वर के अवतार को 6 ऐश्वर्य से युक्त होना चाहिए। ये है धन, बल, ज्ञान, सौंदर्य, यश तथा त्याग। कहा जाता है कि ऋषभदेव सभी ऐश्वर्य से युक्त होकर भी भौतिक सुख से परम विरक्त थे। वह आत्म संयमी था, इसलिए सभी उन्हें चाहते थे। उनके अपूर्व गुणों के कारण सभी चाहते थे कि पृथ्वी पर वही राज्य करें। ईश्वर के अवतार को अनुभवी लोग शास्त्रों में वर्णित लक्षणों द्वारा स्वीकार करते हैं। कभी भी मूर्ख लोगों की चाटुकारी से अवतार स्वीकार नहीं हो पाता है। तस्यावाइत्थं वशमणामरीयसा ब्रच्छलोकेन चोजसा बलेन श्रिया यशसा वीरिशोराभ्यां च पिता ऋषभिति नाम चकार।
जब महाराजा नाभि का पुत्र प्रकट हुआ तो उसमें महाकवियों द्वारा वर्णित समस्त उत्तम गुण दिखाई दे रहे थे ऋषभ देव में। जैसे ईश्वर के लक्षणों से युक्त सुगठित शरीर, शौर्य, बल, सुंदरता, नाम, यश, प्रभाव तथा उत्साह। जब उसके पिता महाराज नाभि ने इन समस्त गुणों को देखा तो उसे मनुष्यों में श्रेष्ठतम अर्थात सर्वश्रेष्ठ मानकर उसका नाम रखा ऋषभ। ऋषभ मतलब सर्वश्रेष्ठ। तात्पर्य किसी को ईश्वर या उसके अवतार मानने के पूर्व उसके शरीरों में ईश्वर के लक्षण देखने चाहिए। महाराजा नाभि के असाधारण रूप से शक्तिशाली पुत्र में समस्त लक्षण पाए गए। उनका शरीर सुगठित था और वह समस्त दिव्य गुणों से संपन्न था। वह प्रभावशाली था, अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करने वाला था। फलस्वरूप उनका नाम ऋषभ रख दिया, जिससे सूचित होता है कि वह सर्वश्रेष्ठ मनुष्य था। यस्य इंद्र स्पर्धमान भगवान वर्षेण ववर्षतवधारि भगवान ऋषभदेव योगेश्वर प्रियस्य आत्मयोग माया स्ववर्षम अजनाभम नाम व्यवस्था। भौतिक रूप से महान ऐश्वर्यशाली स्वर्ग का राजा इंद्र राजा ऋषभ देव से ईर्ष्या करने लगा। भौतिक रूप से महान ऐश्वर्यशाली स्वर्ग का राजा इंद्र राजा ऋषभ देव से ईर्ष्या करने लगा। भौतिक रूप से महान ऐश्वर्यशाली स्वर्ग का राजा इंद्र राजा ऋषभ देव से ईर्ष्या करने लगा था। उसने भारतवर्ष नामक लोक पर जल बरसाना बंद कर दिया। उस समय समस्त युगों के स्वामी भगवान ऋषभ देव इंद्र के प्रयोजन समझ गए और थोड़ा मुस्कुराए। तब अब उन्होंने अपने शौर्य तथा योग माया से अजनाम नाम से विख्यात अपने देश में अत्यधिक वर्षा कर दी। इंद्र ने वर्षा रोक दी, ऋषभ देव ने अपनी वर्षा कर दी। इस श्लोक में भगवान शब्द दो बार प्रतीक हुए। इंद्र तथा भगवान रात के अवतार ऋषभ देव दोनों को भगवान कहा गया। कभी कभी नारद तथा ब्रह्मा भी भगवान कहकर संबोधित किए जाते हैं। भगवान का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मा, शिव, नारद तथा इंद्र के समान अत्यंत ऐश्वर्यवान एवं शक्तिशाली व्यक्ति। अपने अद्वितीय वैभव के कारण ये सभी भगवान कहे जाते हैं। राजा ऋषभदेव भगवान के अवतार थे, अतः वे आदि भगवान थे। फलस्वरूप उन्हें यहाँ योगेश्वर कहा गया, जिसका अर्थ है कि उनमें अत्यंत दिव्य शक्ति थी। वे वर्षा के लिए इंद्र पर आश्रित नहीं थे। वे स्वयं जल की पूर्ति कर सकते थे और उन्होंने ऐसा भी किया। भगवद गीता में उल्लेख है ज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ करने से आकाश में वर्षा के मेघ भी दिखाई पड़ते हैं। यद्यपि मेघ तथा वर्षा स्वर्ग के राजा इंद्र के अधीन है, किंतु यदि वो वर्षा नहीं करता तो यज्ञ अथवा यज्ञपति कहलाने वाले भगवान ये कार्य अपने हाथ में ले लेते हैं। इसलिए अजनाब देश में प्रचुर वर्षा हुई। यदि यज्ञपति चाहे तो अपने किसी अधीनस्थ की सहायता के बिना भी कोई कार्य कर सकता है। इसलिए भगवान सर्वशक्तिमान कहलाते हैं। इस कलयुग के में अंततः अनावृष्टि होगी, वर्षा का अभाव होगा, क्योंकि सामान्य जनता अपनी अविद्या तथा याज्ञिक सामग्री के अभाव के कारण यज्ञ की उपेक्षा करेगी। अतः श्रीमद् भागवतम के सभी का उपदेश है यज्ञ संकीर्तन प्रायजन्ति सुमेधसा।
वास्तव में यज्ञ का प्रयोजन भगवान को प्रसन्न करना है, यद्यपि इस कलयुग में अभाव तथा अज्ञानता का बोलबाला है, किंतु तो भी मनुष्य संकीर्तन यज्ञ तो कर ही सकता है। प्रत्येक परिवार को चाहिए कि प्रति संध्या समय संकीर्तन यज्ञ करें। इस प्रकार से वर्षा का अभाव नहीं रहेगा। भौतिक रूप से सुखी तथा मानसिक रूप से उन्नत होने के लिए अनिवार्य है कि इस युग में संकीर्तन यज्ञ किया जाए। नाभिस्तु यथा विलिशितं सुप्रजस्तम् अवरुध्य अति प्रमोद भरविल्लो गदगद अक्षराय गिरा स्वैरम ग्रहित नरलोकशधन भगवन्तम् पुराण पुरुषं माया विलसितं मतिर्वत्सता तेति सानुरागमो गमुपलालन्य परा निवृत्तिम् उपगत। अपनी इच्छा अनुसार श्रेष्ठ पुत्र पाकर राजा नाभि देवी आनंद के कारण विहल और पुत्र के प्रति अत्यंत वत्सल हो उठे। उन्होंने गदगद वाणी से उसे मेरे प्रिय पुत्र, मेरे प्यारे शब्दों से संबोधित किया। ऐसी बुद्धि योग माया से उत्पन्न हुई जिसके कारण उन्होंने परम पिता भगवान को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। ईश्वर भी अपनी परम इच्छा के कारण उनके पुत्र बने और सबों के प्रति एक ऐसा व्यवहार किया जैसे वे कोई सामान्य मनुष्य हो। इस प्रकार वे अपने दिव्य पुत्र का बड़े ही लाड प्यार से लालन पालन करने लगे और वे दिव्य आनंद, हर्ष तथा भक्ति से भाव विभोर हो गए। तात्पर्य माया शब्द का प्रयोग मोह के अर्थ में हुआ है। भगवान को अपने पुत्र के रूप में पाकर महाराजा नाभि सचमुच मोहग्रस्त थे, किंतु यह दिव्य मोह था। यह मोह आवश्यक है क्योंकि बिना इसके क्यों परम पिता को अपना पुत्र स्वीकार करने लगा। भगवान को अपने पुत्र के रूप में पाकर महाराजा नाभि सचमुच मोहग्रस्त थे, किंतु तो दिव्य मोह था। ये मोह आवश्यक है क्योंकि बिना इसके कोई परम पिता को अपना पुत्र स्वीकार क्योंकि कोई क्यों परम पिता को अपना पुत्र स्वीकार करने लगेगा इसके बिना। भगवान अपने एक भक्त के पुत्र के रूप में वैसे ही प्रकट होते हैं जिस प्रकार श्री कृष्ण नंद महाराज यशोदा के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। ये भक्त अपने पुत्र को भगवान के रूप में कभी भी नहीं सोच सकते क्योंकि ऐसा करने से पितृ प्रेम में बाधा आती है। विदितानुरागम् आपोर प्रकृति जनपदो राजानाभिरात्मजम् जनपद राजानाभिरात्मज समय सेतु रक्षयाम विशिच्य ब्राह्मणेषु उपनिधाय समेरुद्य मेरु देवी विशालयं प्रसन्न निपुणे तपसा समाधियोगेन नारायणं भगवन्तं वासुदेवम् उपासीन कालेन तत् महिमानम् अपावे।
तात्पर्य, जब महाराजा नाभि ने देखा कि जनता तथा राज्य अधिकारियों के बीच में उनका पुत्र ऋषभदेव अत्यंत लोकप्रिय हो गया है, तो उन्होंने उसे राज सिंहासन पर आसीन करने का निश्चय किया। साथ ही वे अपने पुत्र को बुद्धिमान ब्राह्मणों के हाथों में सौंपने देना चाहते। इसका तात्पर्य है कि राजा को बुद्धिमान ब्राह्मणों की देखरेख में वैदिक नियमों के अनुसार राज्य करना होता है, जिसे वे मनुस्मृति तथा इसी प्रकार के वैदिक शास्त्र के अनुसार सलाह दे सके। इसका तात्पर्य कि राजा को बुद्धिमान ब्राह्मणों की देखरेख में वैदिक नियमों के अनुसार राज्य करना होता था, जिससे मनुस्मृति तथा इसी प्रकार के वैदिक शास्त्र के अनुसार सलाह दे सके। राजा का कर्तव्य कि वो वैदिक नियमों के अनुसार शासन चलाएं। वैदिक नियमों के अनुसार समाज 4 वर्गों में विभाजित है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। समाज को इस प्रकार विभाजित करने के बाद ये राजा का कर्तव्य कि देखे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ण जाति के अनुसार वैदिक नियमों का पालन करे। ब्राह्मणों को चाहिए कि वो जनता को ठगे बिना ब्राह्मण का कर्तव्य निभाए। बिना योग्यता के किसी को ब्राह्मण कहलाने का अधिकार नहीं है। ये राजा का कर्तव्य कि देखे कि प्रत्येक व्यक्ति वेदी के नियम के अनुसार अपने व्यवसायिक कर्तव्य निभाए। साथ ही जीवन के अंत समय में वैराग्य अनिवार्य है। महाराजा नाभि राजा रहते हुए ग्रस्त जीवन से विरक्त हो गए और अपनी पत्नी के साथ हिमालय या बद्रिकाश्रम चले गए, जहाँ नर नारायण विग्रह की उपासना की जाती। प्रसन्न निपुण तपस्या शब्द सूचित है कि राजा ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक तथा पटुता के साथ सभी प्रकार की तपस्याएं की। सम्राट होते हुए अपने सुविधामय जीवन का परित्याग करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई। बद्रिकाश्रम में कठिन तपस्या करते हुए परम प्रसन्न थे और सारा कार्य दक्षता पूर्वक करते रहे। इस प्रकार कृष्ण भावनामत में पूर्ण निमग्न रहकर सतत वसुदेव कृष्ण का ध्यान करते महाराजा नाभि ने जीवन के अंतिम काल में सफलता प्राप्त की और वैकुंठ लोक को भेज दी गए। सम्राट होते हुए भी अपनी सुविधामय जीवन का परित्याग करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई। बद्रिकाश्रम में कठिन तपस्या करते हुए भी परम प्रसन्न थे और सारा कार्य दक्षता पूर्वक करते रहे। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में पूर्ण निमग्न रहकर सतत वसुदेव कृष्ण का ध्यान करते हुए महाराजा नाभि ने जीवन के अंतिम काल में सफलता प्राप्त की और वैकुंठ लोक को भेज दी गए। यही वैदिक जीवन पद्धति है। मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर घर लौट जाना चाहिए, अर्थात वापस चला जाना चाहिए। भगवान के धाम जाना है। इस प्रसंग में तन महिमानम अवाप शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण। श्री श्रीधर स्वामी का कहना है कि महिमा का अर्थ जीवन से मुक्ति है। अतः हमें इस जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए कि शरीर को त्यागने के बाद हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सके। यही जीवन मुक्ति कहलाती है। श्री वीर राघवाचार्य लिखते हैं, छांदो उपनिषद में जीवन मुक्त अर्थात इस शरीर में ये जो मुक्त हो चुका है उसके 8 लक्षण बताए गए। जो जीवन मुक्त हो चुका है उसके 8 लक्षण है। पहला है अपहत पाप, अर्थात वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त रहता है। जब तक मनुष्य माया के चंगुल में रहता है वो पाप कर्म में लगा रहता है। भगवत गीता में ऐसे मनुष्य को दुष्कृति न कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे सदैव पाप कर्म में रत रहते हैं। जो जीवन मुक्त है कभी भी पाप नहीं करता। व्यभिचार, मद्यपान, मांसाहार तथा दुर्किड़ाई पाप कर्म है। जीवन मुक्त मनुष्य का दूसरा लक्षण है विजर, अर्थात उसे वृद्धावस्था के कष्ट नहीं भोगने पड़ते।
तीसरा लक्षण है विमृत्यु, अर्थात वह मनुष्य जो अपने आप को इस प्रकार तैयार करता है कि वह आगे और कोई शरीर धारण नहीं करता क्योंकि उसकी मृत्यु होनी है। दूसरे शब्दों में वह जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। चतुर्थ लक्षण है विशोक, अर्थात वह भौतिक शोक तथा हर्ष के प्रति उदासीन रहता है। पांचवा लक्षण है विजिगत्स, जिसका अर्थ है उसे भौतिक सुख की कामना नहीं रहती। षष्ठम लक्षण है अपिपाता, अर्थात वह अपने परम प्रिय श्री कृष्ण ईश्वर श्री कृष्ण की भक्ति की अतिरिक्त और कुछ नहीं करता। सप्तम लक्षण है सत्य कामा, जिसका अर्थ है उसकी समस्त आकांक्षाएं परम सत्य श्री कृष्ण की ओर उन्मुख होती है। वह सत्य संकल्प होता है, उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाले श्री कृष्ण। प्रथम तो भौतिक लाभ के लिए वो कोई इच्छा नहीं करता, और यदि करता भी है तो ईश्वर की सेवा मात्र करना चाहता है, इसलिए उसे कृत सत्य संकल्प कहते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इंगित करते हैं कि महिमा का अर्थ है वैकुंठ को भगवत धाम वापस जाना। श्री सुखदेव का कथन है कि महिमा का अर्थ है भक्त भगवान के गुणों को प्राप्त कर लेता है। इसे सधर्म अर्थात समगुण कहते हैं। जिस प्रकार कृष्ण न तो जन्मते हैं न ही मरते हैं, उसी प्रकार उनके जो भक्त भगवान के धाम पहुंचते हैं फिर इस संसार के जन्म मरण चक्र में नहीं पड़ते। यस्य पर्णवेय श्लोका उदाहरन्ति को नु तत्कर्म राजर्षे नामे अनुआचरेत पुमान् अपत्यगाम अगात यस्य हरि शुद्धेन कर्मणा। हे महाराजा परीक्षित, महाराजा नाभि के यशोगान में प्राचीन मुनि ने 2 श्लोक रचे। उनमें से कि महाराजा नाभि जैसी सिद्धि अन्य कौन प्राप्त कर सकता है, उनके कर्मों तक कौन पहुंच सकता है। उनकी भक्ति के कारण भगवान ने उनका पुत्र बनना स्वीकार किया। तात्पर्य श्लोक में शुद्ध कर्मेण शब्द महत्वपूर्ण है। यदि कोई कार्य भक्ति से नहीं किया जाता तो भौतिक प्रकृति के गुणों से दूषित हो जाता है। भगवत गीता में इसकी व्याख्या अज्ञात कर्मणों अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन के रूप में की गई। जो कर्म भगवान को प्रसन्न किए जाते हैं वे ही शुद्ध है, वे ही प्रकृति के गुणों से कलमुषित नहीं होते। अन्य सभी कर्म सतो रजो तथा तमोगुण द्वारा दूषित हो जाते हैं। इंद्रियों की तुष्टि के लिए किए जाने वाले समस्त भौतिक कर्म संदूषित होते हैं, किंतु महाराज नाभि ने ऐसा कोई दूषित कर्म नहीं किया। यहाँ तक कि यज्ञ के समय भी उन्होंने दिव्य कर्म किए, इसलिए उन्हें पुत्र के रूप में भगवान की प्राप्ति हुई। ब्रह्मण्यन्य कृत नाभे विप्रा मंगल पूजिता यस्य महर्षि यज्ञेशम दर्शयामासोजसा। दूसरी स्तुति इस प्रकार है, महाराजा नाभि से बढ़कर ब्राह्मणों का उपासक कौन हो सकता है। क्योंकि राजा ने योग्य ब्राह्मणों को पूजा से पूर्णतः संतुष्ट कर दिया था, इसलिए अपने ब्रह्म तेज से उन्होंने महाराजा नाभि को भगवान नारायण का साक्षात दर्शन करा दिया। तात्पर्य यज्ञ उत्सव के कार्य में लगे हुए पुरोहित सामान्य ब्राह्मण न थे। वे इतने शक्तिशाली थे कि अपनी स्तुति से भगवान का प्राकट्य करा सकते थे। इस प्रकार से महाराजा नाभि को ईश्वर के साक्षात दर्शन हो सके। जब तक तो कोई वैष्णव न हो भगवान को बुला नहीं सकता। ईश्वर किसी प्रकार का आमंत्रण स्वीकार नहीं करते, इसलिए पद्म पुराण में कहा गया है, षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु स्याद वैष्णव सपचो गुरु। भले ही कोई ब्राह्मण वैदिक ज्ञान के समस्त विषयों में कितना ही निपुण क्यों न हो, ये कि तो यदि वैष्णव नहीं तो गुरु नहीं हो सकता, किंतु यदि शपथ चांडाल भी वैष्णव है तो गुरु बन सकता है। ये ब्राह्मण निश्चय ही वैदिक मंत्रों के उच्चारण में अत्यंत एक्सपर्ट थे। वे वैदिक अनुष्ठान कराने में भी दक्ष थे, और सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे सभी वैष्णव थे।
और अपने आत्मबल से भगवान का आह्वान करके अपने शिष्य महाराज नाभि को साक्षात दर्शन दिला सके। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ओच्छा शब्द का टीका भक्ति के बल से किया। अथ भगवान ऋषभदेव स्ववर्षम कर्म क्षेत्रम अनुमन्यमान प्रदर्शित गुरुकुलवास गुरुकुलवास लब्ध वरे गुरु भी अनुज्ञात ग्रह मेदिनाम धर्मान अनुशिक्षमाण जयंतीनाम इंद्र दत्तायाम उभय लक्षणम कर्म समाम्यनायत्मम अभिमन्यन आत्मपाज आत्मजानम आत्मसमानम शतम जनयामास। महाराजा नाभि के बद्री का प्रस्थान के पश्चात परम ईश ऋषभ देव ने अपने राज्य को ही अपना कर्म क्षेत्र समझा। अतः उन्होंने सर्वप्रथम गुरु के निर्देश में ब्रह्मचर्य स्वीकार करके अपना दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए गृहस्थ के कर्तव्यों की शिक्षा दी। वे गुरुकुल में ही वास करने भी गए। शिक्षा पूरी होने पर उन्होंने गुरु दक्षिणा दी और तब गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हुए। उन्होंने जयंती नाम की पत्नी ग्रहण की और उससे 100 पुत्र हुए जो उनके ही समान बलवान थे। उनकी पत्नी जयंती ने स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा उन्हें भेंट में दी गई थी। उनकी पत्नी जयंती स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा उन्हें भेंट में दी गई थी। ऋषभदेव तथा जयंती ने श्रुति तथा स्मृति शास्त्र द्वारा निर्दिष्ट अनुष्ठानों का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया। तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अवतार होने से ऋषभदेव को सांसारिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। अवतार का उद्देश्य भक्तों की रक्षा तथा भक्तों के आसुरी कार्यों को रोकना है। ईश्वर के अवतार लेने के यही 2 प्रयोजन होते हैं। चैतन्य महाप्रभु का उपदेश देने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि व्यवहारिक जीवन बिताकर लोगों को दिखाए कि कार्य किस प्रकार करना चाहिए। अपनी आचार्य भक्ति शिखाओं में सवार। जब तक कोई उसी रूप से आचरण नहीं करता है तब तक वो अन्यों को शिक्षा नहीं दे सकता। ऋषभदेव आदर्श राजा थे और उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की। यद्यपि वे पहले से शिक्षित थे क्योंकि भगवान सर्वज्ञ होते, भगवान तो सब कुछ जानते। यद्यपि गुरुकुल में उनके सीखने के योग्य कुछ भी नहीं था, किंतु वे लोगों को यह शिक्षा देने के लिए वहां गए कि वैदिक गुरुओं से किस प्रकार शिक्षा प्राप्त की जाती है। उसके बाद वे गृहस्थ शास्त्रों में प्रविष्ट हुए और श्रुति स्मृति सम्मत विधि से जीवन बिताने लगे। श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसायन सिंधु में स्कंद पुराण का निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत करते कहते हैं, श्रुति स्मृति प्राणादि पंचरात्रि विधि बिना एकांत की भक्ति उत्पात ये वो कल्पते। मानव समाज को वैदिक साहित्य जैसे श्रुति तथा स्मृति से प्राप्त उपदेशों का पालन करना चाहिए। पांचरात्रिक विधि के अनुसार व्यवहारिक जीवन में भगवान की यही उपासना है। पांचरात्रिक विधि के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो दिव्य जीवन बिताकर अंत में भगवत धाम जाए। भगवान ऋषभ देव ने इन समस्त नियमों का कठोरता से पालन किया। वे जो प्रचार करते थे वो पहले आचरण करते थे। वे आदर्श गृहस्थ बने रहे। उन्होंने अपने पुत्रों को आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त करने की शिक्षा दी। उन्होंने जिस प्रकार पृथ्वी पर शासन किया और अवतार के रूप में अपना उद्देश्य पूरा किया, उसके कुछ उदाहरण। उन्होंने जिस प्रकार पृथ्वी पर शासन किया और अवतार के रूप में अपना उद्देश्य पूरा किया, उसके कुछ उदाहरण। इस प्रकार से ऋषभ देव के लक्षण थे। इसके आगे हम श्रवण करेंगे कि ऋषभ देव की आगे संतान कैसे होती और ऋषभ देव का वंश कैसे आगे बढ़ता है। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय।